टेंथ क्लास, गुड मॉर्निंग आप सभी को। इससे पहले हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 5 पद पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे छठा, ठीक है, छठा भाग। तो उसमें शायद आपको फर्स्ट वाला नहीं मिल रहा है, तो उसे भी मैं बनाकर भेज दूंगी, ठीक है। कुछ पद ऐसे हो रहे होंगे, शायद 2 बार भी कुछ लिखे गए होंगे। मेरे पास बुक नहीं थी, तो इस वजह से मुझे अंदाजा नहीं आया। उसे भी आप अच्छे से देख लें, बुक से मिला लें, ठीक है। आज छठा वाला देखिए, पहले 5वें का देखिए, लास्ट वाला। गांधी सुनु का हृदय हसी, मुनि ही हरियरे सूज, अयमय खांड न उखमय अजहु न बूझ अबूझ। अब यहाँ पर जो गांधी सुनु यानी गांधी के पुत्र कौन है, विश्वामित्र हैं। वो अपने मन ही मन सोच रहे हैं कि जो परशुराम है इस मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, यानी हर बार विजय प्राप्त होने के कारण इनको हरा ही हरा सूझ रहा है। अयमय खांड न उखमय अजहु न बूझ अबूझ। तब वो सोच रहे हैं मन ही मन कि ये जो दोनों बालक हैं वो किसके समान हैं, लोहे की तलवार के समान है, ना कि गन्ने के समान जो मुंह में डालते ही क्या हो जाए, टूट जाए। ऐसे ये दोनों बालक नहीं है। बूझ अबूझ यानी ऐसा परशुराम नहीं समझ रहे हैं, वो स्वयं को ही क्या समझ रहे हैं, पराक्रमी समझ रहे हैं। अब देखिए 6 वाला, तो कहेऊ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। तब यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, आपका जो सील स्वभाव है उसे कौन नहीं जानता है, सारा संसार आपके सील स्वभाव को जानता है। माता पिता ही उरिन भय नीकी, यानी आप माता पिता के ऋण को अच्छी तरह से, ऋण से क्या हो गए हो, मुक्त हो गए हो। माता पिता के ऋण से आप उरिन हो गए हो या मुक्त हो गए हो। गुरु ऋण रहा सोचु बड़ जी के, यानी गुरु ऋण ही शेष रह गया है, जिसका आपके जी पर क्या है, बहुत बड़ा बोझ है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, यानी शायद यह ऋण हमारे ही माथे पर था। दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा, यानी बहुत दिन व्यतीत हो गए हैं और ब्याज भी बहुत चढ़ गया होगा। अब आनी व्यवहरिया बोली, यानी अब आप किसी जो वो क्या करता है, हिसाब करता है, उसे आप बुला के लाइए, यानी किसी हिसाब करने वाले को बुला के लाइए और मैं तुरंत ही थैली खोलकर सारी धनराशि क्या कर देता हूँ, दे देता हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, यानी लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर जो परशुराम है उन्होंने क्या किया, फरसा उठाकर उसे सुधारने लगे। तो जब वहां पर बैठी हुई जनता थी वो हाय हाय के शब्द पुकारने लगे, सभी के मुंह से हाय हाय निकलने लगा, क्योंकि परशुराम जो है वो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव के हैं। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, हे भृगुश्रेष्ठ, आपने मुझे बहुत बार क्या दिखा दिया है, फरसा दिखा दिया है। विप्र विचारी बचोन द्रव दोही, यानी हे राजाओं के शत्रु, मैंने आपको विप्र यानी ब्राह्मण समझकर क्या कर दिया, छोड़ दिया है। मिलेन कबहू सुभट रन काढ़े, यानी मुझे ऐसा लगता है कि सुभट यानी जो क्या होते हैं, महान योद्धा होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कभी भी युद्ध में महान योद्धा नहीं मिले, यानी आपका सामना बड़े बड़े योद्धाओं से नहीं हुआ। द्विज देवता घर ही के बाड़े, यानी हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही स्वयं के पराक्रम पर फूले नहीं समा पा रहे हो, पर आपको जो महान योद्धा हैं अभी तक रण में नहीं मिले हैं। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, यानी कि वहां पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं, तब वो अनुचित, जो लक्ष्मण कह रहे हैं वो अनुचित है, ऐसा वो पुकार रहे हैं। रघुपति सही नहीं लखनु नेवारे, यानी जो राम है लक्ष्मण के ऐसे वचनों को सुनकर वो अपने भाई को तिरछी नजर से देखते हैं। और लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृषाणु, यानी जो परशुराम है, भृगुपुत्र परशुराम है, उनके क्रोध को बढ़ाने में लक्ष्मण के जो वचन हैं वो किसका काम कर रहे थे, अग्नि में आहुति का काम कर रहे थे। जब अग्नि आग जलती है, यानी लक्ष्मण का जो क्रोध है वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो लक्ष्मण और ज्यादा उनके क्रोध को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, तब इस अग्नि को जलते देखकर राम क्या करते हैं, शीतल वचनों से इस आग को बुझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो एक दूसरे के गुस्से
से जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, गुस्से की अग्नि, तो उसे राम क्या करते हैं, बुझाने का प्रयास करते हैं अपने शीतल वचनों से, और लक्ष्मण को क्षमा करने की विनती करने लगते हैं। कौन? श्री राम। ठीक है। अब इसके बाद इसके प्रश्नोत्तर हैं। सभा में हाय हाय की पुकार क्यों मची? तो क्यों मची? परशुराम किस ऋण से मुक्त हो गए थे और लक्ष्मण के किन शब्दों से परशुराम पुनः क्रोधित हो उठे? तो ऐसे ही आपको ये प्रश्नोत्तर लिखने हैं, अर्थ ग्रहण वाले। सारे जितने भी पद हैं, यानी 6 पद आपने पढ़ लिए हैं, इनके सबके अर्थ ग्रहण वाले प्रश्नोत्तर आप नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है।